गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस IAS PCS। आज है 29 मई और ये मई का मंथ खत्म होने जा रहा है। मात्र 2 दिन बचे हैं। तो जो भी बचे खुचे दिन हैं उसमें जो अच्छी चीज़ें आई हैं, जैसे कि आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है ना। तो आज जो नई जानकारियाँ जो आपको मिलने जा रही है उसके संदर्भ में आज का करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं। तो आज का जो करंट अफेयर्स है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है, यानी ज्ञानपीठ अवार्ड है ना। और ज्ञानपीठ अवार्ड जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है भारत में, अदरवाइज नोबेल है ना। तो इस बार का जो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किसे दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है दामोदर मौजो को। 57th वाला जो है दामोदर मौजो को दिया गया है। और ये किस भाषा के हैं, तो कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं। तो इनको कोंकणी भाषा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ है। और ये समय है 2022 के लिए, ठीक है। 2023 में मिल रहा है, लेकिन किस लिए है, तो ईयर 2022 के लिए मिल रहा है। वहीं नीलमणि फुकन जो है असमिया साहित्यकार हैं और इन्हें जो है 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। और इन्हें जो है देखिए कोंकणी भाषा कहाँ चलता है, गोवा में और कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका में कन्नड़ भी चलता है, लेकिन स्पेशली गोवा में कोंकणी भाषा चलता है। तो नीलमणि फुकन कहाँ के हो गए, दामोदर मौजो कहाँ के हो गए, गोवा के ही हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको गोवा में ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नई संसद के उद्घाटन के दौरान कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया है। तो जैसा कि आप लोग जाने संसद भवन का नया वाला जो है उसका उद्घाटन हो चुका है। PM मोदी इसको इनॉग्रेट कर चुके हैं और ये 970 करोड़ रुपये में बनकर तैयार हुआ है। मतलब ऐसा इसका है, जो टाटा प्रोजेक्ट जो है ऐसा उन्होंने क्या किया था, लीग पे लिया था, ठीक है। और ये जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है इसको चलाया गया है। तो इसमें जो है 75 रुपये का सिक्का जो है जारी किया गया था। 75 ही क्यों, क्योंकि हम लोग जो है आज़ादी का 75वां वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसको भी यादगार बनाने के लिए 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। यही 75 से 100 के बीच का जो डिस्टेंस लगभग 25 वर्षों का, इसको जो है आज़ादी का अमृत काल कहा गया है। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, ये टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा इसको चलाया गया है। नए संसद भवन के वास्तुकार जो है वो कौन है, बिमल पटेल हैं। वहीं 1911 में पुराने संसद भवन के जो वास्तुकार थे वो कौन थे, ली कार्बुजियर थे, ठीक है। और नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। और इसका आकार कैसा है, त्रिकोणीय है, ट्रायंगुलर है। और ये जो त्रिकोणीय आकृति है ये MP के 64 योगिनी मंदिर के प्रतिरूप से प्रेरित है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ये क्वेश्चन बन सकता है। यही एक सेंगोल का भी शब्द का चर्चा आया है। सेंगोल मतलब होता है पवित्र राजदंड, जो निष्पक्षता और न्याय का प्रतीक है और ये चौल शासन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गीता आचरण पुस्तक जो है वो किसने लिखा है। तो गीता आचरण पुस्तक जो है वो, एक मिनट, गीता आचरण पुस्तक जो है आपको किसने लिखा है, तो शिव प्रसाद जी ने लिखा है, ठीक है। गीता आचरण पुस्तक किसने लिखा है, शिव प्रसाद ने। और गणेशी लाल जो है पूर्व में क्या रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि E-रुपया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, E-रुपया। इसका उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम। तो चलिए कुछ में तो बिहार पहला आता है, तो बिहार जो है इसमें पहला आया है। और बिहार का कौन सा नगर निगम है, तो पटना नगर निगम जो है वो पहला स्थान पे आया है CBDC का उपयोग करने में, ठीक है। तो चलिए अब इंदौर नगर निगम के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो इसने क्या किया था, तो वाटर प्लस शहर का इसको क्या मिला है, दर्जा मिला है। पहला खनन स्टार्टअप सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ है, तो ये मुंबई में
हुआ है, ठीक है। और मुंबई के पुणे में ही जो है पहला सबसे रिसर्च लैब जो है वो भी स्थापित हुआ है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हमारी दिल्ली में आयोजित की गई है, प्रगति मैदान में, और इसकी अध्यक्षता कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी जी किए हुए हैं, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था, और ये जो है किसका स्थान ली है? तो पूर्व के योजना आयोग का स्थान ली है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए इसका थीम जो था इस बार का 8वीं गवर्निंग काउंसिल का ये था, विकसित भारत। नीति आयोग के जो है सीईओ कौन है? तो सुमन बैरी, सीईओ जो है VBR सुब्रमण्यम है, और अगर उपाध्यक्ष पूछे तो कौन है? सुमन बैरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अराकू वैली कॉफी जो हाल ही में खबरों में थी, अराकू वैली कॉफी जो हाल ही में खबरों में थी वो किस राज्य से संबंधित है? तो कॉफी स्टेट कर्नाटका को कहा जाता है, लेकिन अराकू घाटी जो है वो कहाँ स्थित है? वो है आंध्र प्रदेश में, और अराकू घाटी में उगने वाले कॉफी के कारण इसका नाम क्या हो गया है? अराकू वैली कॉफी। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। और कर्नाटका को कौन सा स्टेट? कॉफी स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो एसवी गंगापुर वाला। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय फॉरेंसिक अकादमी की स्थापना की गई है? फॉरेंसिक मतलब क्या होता है? जांच करना, है ना, किसी भी फॉसिल्स की जांच करना। तो ये जो है वो असम में इसका स्थापना किया गया है, और असम में ही अभी रिसेंटली जो है जल राहत एक्सरसाइज भी किया गया था। किस लिए? तो बाढ़ से बचाव के लिए, ठीक है। किस नदी पे? मानस नदी पे। कौन सा नदी पे? मानस नदी पे। और मानस किसकी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट बट द लीस्ट क्वेश्चन वो है, खैबर मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो चूंकि अब साउथ वेस्ट एशिया जो है हमारा, जो है वेस्ट एशिया, वो क्या हो रहा है? तो मिसाइल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा लुत्फ उठा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ईरान जो है वो खैबर मिसाइल का प्रयोग कर रहा है। और खैबर मिसाइल किस तरह का है? बैलिस्टिक मिसाइल है ना। तो सोच लो आप ये कितना खतरनाक मिसाइल हो सकता है। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है, और ईरान की करेंसी क्या है? तोमान है, ठीक है। और ईरान में क्या है? रामसर साइट है, यहीं पे रामसर सम्मेलन हुआ था। और ईरान की सीमा कैस्पियन झील से लगती है, और कैस्पियन झील के किनारे क्या है? रामसर नामक स्थल है। और ये रामसर कन्वेंशन से संबंधित है 1971, और ये किस लिए? आर्द्र भूमि से है, इसलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आई होप सो कि आपको मेरे द्वारा लिया गया सेशन करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।